कभी नरेंद्र मोदी की जीत के लिए रणनीति बनाने वाले तो कभी नीतीश कुमार को सत्ता की वापसी का स्वाद चखाने वाले और अब खुद जनसुराज की बात करने वाले ये हैं प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग पीके कहते हैं। राजनीति के इस मास्टर की स्ट्रैटेजिक कहानी कुछ ऐसी होती है कि ये किसी भी चुनाव को पलट देती है। ऐसा इनके बारे में हमेशा से कहा जाता रहा है, तब जब ये पर्दे के पीछे काम करते थे। इनको इस तरह का स्ट्रैटेजिस्ट कहा जाता रहा कि उन्हें एक थ्रिलर स्टोरी बनाने के लिए राजनीति से पहले या चुनाव से पहले जाना चाल, रणनीति और जनसंपर्क सब कुछ सोच समझकर काम करने वाला व्यक्ति पीके, इसी नाम से इन्हें जाने जाता रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब ये पर्दे के पीछे से स्क्रिप्ट लिखते थे तब इन्हें चुनावी रणनीतिकार से ज्यादा स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में पहचान मिली। रणनीतिकार की जो एंट्री है वो होती है 2011 में। साल 2011 में यूनिसेफ में काम करने वाले एक युवा प्रशांत किशोर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। कहा जाता है कि यहीं से शुरू हुई उनकी पॉलिटिकल मार्केटिंग की कहानी। उन्होंने मोदी के लिए सिटीजन्स ऑफ अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी सीएजी नाम का एक कैंपेन चलाया, जो 2014 लोकसभा चुनाव में अब की बार मोदी सरकार जैसे नारे लेकर आया। यही वो वक्त था जब प्रशांत किशोर का नाम अचानक सुर्खियों में आया, एक ऐसे शख्स के तौर पर जो चुनाव लड़ता तो नहीं लेकिन चुनाव जितवाने की गारंटी देता है। अब पार्ट 2, प्रशांत किशोर का पार्ट 2 शुरू होता है 2015 में, जब वो नीतीश के साथ आते हैं और महागठबंधन की जीत की बात करते हैं। मोदी की जीत के बाद पीके ने बीजेपी से थोड़ी दूरी बना ली, वजह हो सकता हो कुछ और रही हो। इसी साल जब बिहार में चुनाव आया तो उन्होंने खेमा बदल लिया और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के लिए महागठबंधन के लिए रणनीति बनाई। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये नारा सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि रणनीतिक कहानी गढ़ता हुआ ये किस्सा बन गया। जाति समीकरण, महिला वोट बैंक, विकास का एजेंडा, ये तीनों इस नारे में पिरोया गया और परिणाम ये हुआ कि 2015 में नीतीश कुमार ने मोदी लहर को रोक दिया और तभी से प्रशांत किशोर बन गए चुनावी चाणक्य। पंजाब से बंगाल तक लगातार रणनीतिक तौर पर एक्सपर्ट के लिहाज से प्रशांत किशोर पहचान अपनी बनाने में कामयाब रहे। हम बात कर रहे हैं 2016 से लेकर 2021 के बीच की। अब पीके सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं थे, सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं थे, बल्कि देश भर में चुनावी रणनीति के लिए नए मॉडल खड़े किए जाने वाले व्यक्ति के रूप में पहचान में आने लगे थे। 2017 में पंजाब में उन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई, 2019 में आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी को सत्ता में पहुंचाया, 2021 में ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत में उनकी जो यूनिट है, जो उनकी संस्था है जो काम करती है, चुनावी रणनीति तैयार करती है, उसने बड़ी भूमिका निभाई। उनकी टीम एक कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के रूप में अब बदल चुकी थी। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी के नाम से ये चर्चा में आई, एक ऐसी फैक्ट्री जहां डेटा, बूथ मैनेजमेंट और सोशल मीडिया का कॉम्बिनेशन बनता है और राजनीतिक युद्ध को वैज्ञानिक तौर पर जनता के बीच में रखता है। ये तो बात हो गई कि चुनावी चाणक्य के रूप में प्रशांत किशोर की पहचान कैसे हुई। प्रशांत किशोर ने ये काम तो जारी रखा, यानी उनकी संस्था ये काम तो कर रही है, लेकिन पैरेलल उन्होंने अपने होम टाउन में एक नई रणनीति के साथ खुद राजनीति में उतरने का फैसला किया। वो साल है 2022। कई बड़े नेताओं के लिए काम करने के बाद पीके ने कहा कि अब मैं दूसरों को नहीं, खुद को परखूंगा। अब आप समझिए कि पीके गांव-गांव जाने लगे। 2022 में उन्होंने जनसुराज नाम की अपनी यात्रा शुरू की। लक्ष्य था बिहार की हर पंचायत में जाना, लोगों से संवाद करना, नई राजनीतिक सोच गढ़ देना। पीके का दावा था कि यह कोई पार्टी नहीं है, जो आंदोलन है, जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगा, बनेगा, बिहार को बदलेगा। यात्रा की झलक कुछ ऐसी दिखाई पड़ रही थी कि प्रशांत किशोर ने बिहार के 35 से ज्यादा जिलों का दौरा किया। वो हर ब्लॉक, हर पंचायत में गए। कुल मिलाकर 7000 किलोमीटर के आसपास की उनकी पदयात्रा की भी खूब चर्चा रही।
जहां जहां वो पहुंचे वहां वहां जनता के बीच उन्होंने सिर्फ एक सवाल रखा, आपको जो नेता मिले हैं क्या वो लायक थे? क्या बिहार बदल सकता है अगर जनता खुद तय करे? पीके का अंदाज किसी नेता से कम नहीं था। एक सोचने पर एक सोच को वो जन्म देने वाला था। जैसा कि वो एक्टिविस्ट बात करता है वैसा ही वो राजनेता के तौर पर बात करते हुए दिखाई पड़े। 2025 बिहार चुनाव में आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या प्रशांत किशोर 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे? तो कहानी कुछ ऐसी हुई कि वो खुद तो नहीं उतरे, लेकिन अपनी पार्टी के बहुत सारे कैंडिडेट्स को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा, इस भरोसे के साथ, इस दावे के साथ कि बिहार की जनता उन्हें जीत दिलाएगी। हाल ही में उनका बयान एक बहुत सुर्खियों में रहा कि जो भी बिहार के लोग बाहर थे, जो छठ पूजा पर बिहार आए हैं, उन्हें 14 तारीख के बाद जाने नहीं देंगे क्योंकि काम उनको यही मिल जाएगा। जनसुराज को लेकर उनका जो आत्मविश्वास रहा वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ा कि राजनीतिक विश्लेषकों के बीच प्रशांत किशोर वोट कटवा के रूप में चर्चा में आ गए। अभी तक उन्होंने ये साफ नहीं कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोकेंगे या नहीं, लेकिन जनसुराज की टीम विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से खूब मजबूती से काम कर रही है। उनके वॉलंटियर्स, उनके कोऑर्डिनेटर्स, उनके जो प्रतिद्वंदी मैदान में हैं, वो सब जबरदस्त तरीके से चुनावी मैदान में काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीके की असली चुनौती जाति समीकरण, जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच नेटवर्क स्थापित करके वोट अपने पक्ष में करने की होगा। लेकिन पारंपरिक और राजनीतिक रूप से बिहार जिस तरीके का रहा है, अब अगर उसकी चर्चा प्रशांत किशोर के हिसाब से की जाए तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर के लिए चुनौतियां हैं। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी आलोचना ये रही है कि वो टेक्नोक्रेट के तरीके से काम करते हैं, जमीन से नहीं। कई लोग उन्हें डेटा से राजनीति नहीं चलती, इस तरीके की भी बात कहते हुए दिखाई पड़े। प्रशांत किशोर इन सब आलोचनाओं का सीधा जवाब देते हैं कि अगर राजनीति जनता के लिए है तो जनता से सीधी बात करनी होगी। 2025 का बिहार चुनाव अपने चरम पर है। 2 चरणों में चुनाव होना है। पीके कह चुके हैं कि वो जनता की अनुमति मिलने पर चुनाव में उतरेंगे, लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई बात उन्होंने नहीं कही है। राजनीतिक यात्रा उनकी जरूर बिहार से शुरू हो चुकी है, पैरेलल उनकी संस्था भी चल रही है। कभी सत्ता के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब सत्ता की परिभाषा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि क्या जनता उनके साथ खड़ी होगी, क्या जनसुराज आंदोलन बिहार की राजनीति का चेहरा बनेगा, या फिर पीके की कहानी भी एक अधूरी राजनीतिक यात्रा बन जाएगी। सवाल बहुत सारे हैं। प्रशांत किशोर की यात्रा खत्म नहीं हुई है, असली राजनीति कह लीजिए कि अभी शुरू हुई है, क्योंकि प्रशांत किशोर की तुलना अरविंद केजरीवाल के दिल्ली वाले स्थिति और दिल्ली वाले मॉडल से हो रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी को नई दिल्ली में पहचान दिलाई थी, वैसे बिहार में जनसुराज को एक नई पहचान प्रशांत किशोर दिला सकते हैं। कई सारे राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि वो एनडीए और महागठबंधन दोनों को डेंट पहुंचाएंगे। एक बड़ा सवर्ण जो वोटर है वो हो सकता हो प्रशांत किशोर में अपना भविष्य देख रहा हो। लेकिन इन सब के बीच ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रशांत किशोर की यात्रा बहुत शानदार रही है और हमेशा से एक कॉन्फिडेंट राजनेता के रूप में वो अपनी बात जनता के बीच रखने की कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा से हमने इसलिए कहा क्योंकि जब से उन्होंने जनसुराज की यात्रा की है वो जमीन तक गए हैं, लोगों के घरों तक गए हैं और बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर निश्चित तौर पर एक बड़े चेहरे के रूप में बिहार में दिखाई पड़ रहे हैं और उनको नजरअंदाज करना इस वक्त जब बिहार में चुनाव अपने चरम पर है संभव नहीं लगता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।